हाय एवरीवन, इट्स जिमी हियर। यार प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दूसरे के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। मैं आज आपके साथ डिस्कशन करना चाहता हूँ अबाउट जो एक अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ हो रही है वर्ल्ड वाइड को तो हम बाद में देखते हैं, पहले क्योंकि हम यूके की बात करते हैं, यहाँ पे रहते हैं कि यूके में जो है जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो डे बाय डे इंक्रीज़ होती जा रही है। जो अभी जो है डिपार्टमेंट ऑफ स्टैट्स ने जो एक फ़िगर दिया है कि भाई 5% इंक्रीज़ हुआ है अनएम्प्लॉयमेंट में, यानी 5% लोग जो हैं उसकी रेशो चली है जो बेरोज़गार हो गए हैं। और जो आपके यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो ये कहते हैं यूके के अंदर कि भाई इकॉनमी क्योंकि अभी रिकवरी के अंदर है और ये बेटर हो जाएगी, लेकिन इस रिकवरी मोड के अंदर अगर आप देखें कि फिर डे बिफोर यस्टरडे न्यूज़ आती है कि एनएचएस ने 18,000 जॉब्स कट्स अनाउंस किए हैं। जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के ऊपर जो जॉब्स हैं उनको कट किया जा रहा है। उससे पहले वीक बिफोर अमेजोन ने एक बिग जो है 14,000 जॉब कट्स की, और ये सारे वो लोग थे जो हाई कॉर्पोरेट लेवल के ऊपर काम कर रहे थे, जिन जॉब्स को करने के लिए आपको यार कोई अच्छा खासा पढ़ना पड़ता है, यूनिवर्सिटी की डिग्रियाँ, कोई लॉन्ग एक्सपीरियंस, ये सब करना पड़ता है। लेकिन इतना पढ़ने के बाद एक दिन आपको पता चलता है भाई आपको एआई के थ्रू रिप्लेस कर दिया गया है। और ये जो अब अनएम्प्लॉयमेंट अब इंक्रीज़ हो रही है, अब यूके की अगर हम बात करें तो इसके दो फैक्टर अभी क्लियरली, एक तो ये है कि यूके में रहते हुए ये चीज़ है कि यहाँ की इकॉनमी कोई बहुत ज़्यादा कभी भी ग्रो उस तरह से कोई यहाँ पे उस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, क्योंकि देखें आपकी एम्प्लॉयमेंट आती ही कहाँ से है, क्योंकि यूके ज़्यादातर चल रहा है सर्विस सेक्टर के ऊपर। यहाँ इंडस्ट्री बिल्कुल डेड हो चुकी हुई है, जो हैं भी हैं वो बाहर निकल गए हुए हैं और वहाँ से अपना माल तैयार करते हैं, यहाँ पे ला के बेचते हैं। तो कोई इंडस्ट्री हो जिस तरह से आप यूएसए में देखते हो या जर्मनी के अंदर देखते हो, चाइना में देखते हो, जहाँ पे बिग इंडस्ट्रीज़ हैं और वहाँ पे इकॉनमीज़ ग्रो कर रही होती हैं, यहाँ पे वो कंडीशन है नहीं। अब यहाँ पे सर्विस सेक्टर है, लेकिन सर्विस सेक्टर पे आप कितना को बोझ डालोगे। अब सर्विस सेक्टर को चैलेंजेस आ गए हैं कि वहाँ पे आ गई है एआई। बहुत सारे आपके काम हैं, जिस तरह से आपके एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क हैं, आपके जो क्या कहते हैं, आपके जो बुक कीपिंग है, कोई ऑडिट के रोल हैं, कोई हॉस्पिटैलिटी है, इंटरटेनमेंट है, कोई सेक्टर आप उठा लो, वहाँ पे एक सतह तक बहुत सारे अब ऐसे टूल्स अवेलेबल हैं जो आपका एआई काम कर देता है। अब एम्प्लॉयर्स ये सोचते हैं कि यार हम एक बंदे को हायर करें और उसको पैसे, उसको सैलरी दें, उसको पेंशन पे करें, उसकी और बेनिफिट्स पे करें, रादर दैन कि हम उसका जो है उसका नेक्स्ट 20 ईयर्स वो हमारे लिए काम करता है, उसका इतना सारा जो है ना बिल बन जाता है। वाई नॉट कि हम एक सब्सक्रिप्शन लें एआई टूल की और उसको यूज़ करें और उसके थ्रू अपने सारे कामों को रन करें। तो ये एक बिग चैलेंज आ गया। एम्प्लॉयर अपने मनी सेव करने के लिए ये देख रहे हैं कि हम किसी ह्यूमन को हायर करें या एआई को लें जो ज़्यादा एफिशिएंट है, जो 24/7 काम करेगा, 365 डेज अवेलेबल होगा, कोई हॉलीडे और कोई जो है एरर के चांसेस बहुत मिनिमल हैं, और वो सारा उसे बेटर वो एक अपना रिजल्ट्स ले सकते हैं। यही तो सोचा है अमेजोन ने। अगर आप अमेजोन को देखें, जो उन्होंने 14,000 जॉब कट्स की हैं, वो किस बेस पे की हैं? वो कॉर्पोरेट लेवल के ऊपर इसलिए किए हैं वो उन 14,000 को एआई रिप्लेस करेगा। अगर आप उनके अमेजोन के वेयर हाउसेज में चले जाएं, जहाँ पे पहले मैनुअल लेबर काम करती थी, उसकी जगह रोबोटिक्स आ गए हैं, वो ज़्यादा एफिशिएंटली पार्सल्स को प्रोसेस कर रहे हैं, सारी चीज़ें मैनेज कर रहे हैं। बहुत सारे उनके वेयर हाउसेज में अब जो है ना रोबोटिक्स काम कर रहे हैं। अब इसी तरह से जो यहाँ पे यूके गवर्नमेंट है, अब इनकी कोई पॉलिसी समझ नहीं आ रही कि यार अगर आप देख रहे हो कि फ्यूचर चेंज हो रहा है, आपने यहाँ पे कोई बिजनेस को के लिए कोई अपॉर्चुनिटी तो छोड़ी नहीं हुई कि कोई अगर बिजनेस करने का सोचता है तो सोचने से लेके उसे स्टार्ट करने तक रजिस्ट्रेशंस, परमिशंस और हर चीज़ की इतनी रजिस्ट्रेशन है, और कोई मार्केट के अंदर इंसेंटिव जो है ना गवर्नमेंट की तरफ से अवेलेबल नहीं है। लोग बिजनेस करते हुए वैसे ही डरते हैं कि यहाँ पे करेंगे ओवरहेड कॉस्ट इतनी होगी, कोई कौंसल टैक्स है, बिजनेस रेट्स हैं, रेंट है, वेजेस इतनी हाई हैं, वो सब कुछ जब ये कैलकुलेट करते हैं ना तो वो वैसी आइडिया ड्रॉप कर देते हैं, वाई नॉट कि हम चाइना से, इंडिया से, पाकिस्तान, इधर बांग्लादेश से अपनी मैन्युफैक्चरिंग करवाएं, यहाँ पे लाके सेल कर दें। आप नेक्स्ट को देख लें, जितने भी आप ई कॉमर्स के ब्रांड देख रहे हैं सारे बाहर से माल तैयार करवा के यहाँ पे लाके सेल करते हैं। तो जब यहाँ पे कोई माल बनेगा ही नहीं, बिजनेस नहीं बनेगा, तो जॉब अपॉर्चुनिटी कहाँ से आएगी? अब लोकल इकॉनमी जो है वो ग्रो नहीं हो रही, ठीक है। इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, वो अपने लिए ये सोच के आ रहे हैं कि हम यहाँ पे जाएंगे तो हमें यहाँ पे बेहतर जो है ना बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बेटर एम्प्लॉयमेंट मिलेगी या बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जब वो यहाँ पे आते हैं उन्हें रियलिटी चेक मिलता है कि भाई यहाँ पे तो ऐसा कुछ है ही नहीं है। अब यहाँ पे गवर्नमेंट के लिए ना बड़ा की चैलेंज है कि यार यहाँ पे जो जॉब लॉसेस हो रही हैं बिकॉज ऑफ एआई, उसको कैसे डील करना है। बिजनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट अपनी कोई ऐसी पॉलिसीज़ लेके आए, कोई इंसेंटिव लेके आए कि यहाँ पे लोगों को मैन्युफैक्चरिंग करने, यहाँ पे बिजनेस जो है उनको सेटअप करने के लिए उनके लिए आसानी पैदा की जाए। लोकल्स को जो हैं, जो यहाँ पे अब ब्रिटिश सिटीज़न हैं, जिनकी यहाँ पे लाइफ गुजरी है, जिन्होंने अपने टैक्सेस पे किए हैं, जिनकी यहाँ पे अब सेकंड थर्ड जनरेशनें आ गई हैं, भाई उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ दो कि वो यहाँ पे अपने आप को यहाँ पे सेटअप करें, बिजनेस, यहाँ की इकॉनमी को ग्रो करें। सर्विस सेक्टर के थ्रू आप कितना अर्सा चलोगे? और जिस तरह मैंने बताया, सर्विस सेक्टर वैसे ही जो है अब वो एआई की वजह से एक
क्वेश्चन मार्क आ गया कि वहाँ पे कितनी को आप एम्प्लॉयमेंट अपनी जो है ना फोर्सेस को आप घुसा लोगे। इतना मिलियन बंदा है, ठीक है, अब वो बेरोज़गार बैठे हुए हैं, वो बाहर से और लोग आ रहे हैं। अगर आप इमिग्रेशन बंद कर देते हैं, आप ये सोचें उसका भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। आपकी बहुत सारी आपका जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सारी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के ऊपर चल रही हैं। अब जब से आपकी पॉलिसी चेंज हुई है, वो इंटरनेशनल स्टूडेंट जो हैं वो दूसरे और कंट्रीज़ में जाना शुरू हो गया है। अभी 4 यूनिवर्सिटीज़ ने आपकी बैंकरप्सी यहाँ पे यूके के अंदर डिक्लेयर की हुई है, क्योंकि उनके पास इनफ वो स्टूडेंट ही नहीं आया इस पिछले सालों के दौरान। तो सब चीज़ें देखी जाएँ तो ओवरऑल ब्रिटिश इकॉनमी के ऊपर एक बहुत बड़ा बर्डन है। यहाँ पे गवर्नमेंट को अपना अब स्टैंड लेना है, कोई पॉलिसी लेके आनी है, बताना है कि भाई वो एआई की वजह से जो जॉब लॉस हो रही है उनके लिए, लोगों के लिए वो क्या करेंगे। दूसरा, यहाँ पे बिजनेस सेटअप करने के लिए, बिजनेस एक्टिविटीज़ को बढ़ाने के लिए वो क्या करेंगे, इकोनॉमी को कैसे मोबिलाइज किया जाए, कैसे जो है वर्कफोर्स को स्मार्टली यूज़ किया जाए। तो आप लोग जितने लोग भी जो भी किसी जॉब के अंदर हैं, तो प्लीज़ अपने आप को टाइम टू टाइम अपडेट करते रहें। किसी की भी जॉब किसी भी लेवल पे, चाहे वो हायर मैनेजमेंट लेवल पे है, वो जॉब सिक्योर नहीं है। आपने अमेजोन का हाल देख लिया है ना, 14,000 कॉर्पोरेट लेवल की जॉब्स गई हैं। इसी तरह से PwC, डिलॉयट और KPMG जो टॉप 4 फर्म्स हैं, आप यहाँ पे भी देखेंगे कि यहाँ पे रिडंडेंट किया जाएगा एम्प्लॉइज़ को, क्योंकि वहाँ पे भी एआई आ जाएगी। तो आप जिस फील्ड में भी काम कर रहे हैं भाई, अपने आप को टाइम के साथ ग्रो करते रहें, नई नई स्किल सीखें, अपने आप को एआई से अपडेट करें, और प्लस एक सेकंड इनकम के लिए कोई ना कोई एक्टिविटी, कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी, कोई ना कोई अपना काम साथ साथ थोड़ा थोड़ा करके उसे चलाते रहें, ताकि अगर आपकी जॉब लॉस भी होती है तो आपके पास एक सेकंड इनकम का इंतज़ाम रहे। तो प्लीज़ अपना आप को अपडेट रखें। जो यूके इकॉनमी है वो इस टाइम बहुत ज़्यादा स्ट्रगल के अंदर है, बिजनेसेस के लिए भी बहुत मुश्किल है, और जॉब मार्केट भी बहुत अच्छी नहीं है। तो जो लोग वैसे ही इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, उस रीजन से ज़्यादा लोग जो ट्रैवल करके हुए, यूरोप से भी जो लोग यहाँ पे आते हैं और वो सोच रहे हैं कि यूके जाते ही उनके लिए कोई फॉर्चून ओपन हो जाएंगी, तो बिल्कुल नहीं। आप प्लीज़ आने से पहले पूरी रिसर्च कीजिएगा कि यहाँ आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि यहाँ पे लोग बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। जो आए हैं, मेरी रेगुलर लोगों से बात होती है, लोग अपना घर बार बेच के करोड़ों लगा के यहाँ पे आए हैं, और यहाँ पे आके उनका इतना बुरा हाल है कि उन्हें यही समझ नहीं आती कि दूसरे टाइम का खाना कहाँ से लेके आएँ, और बुरी तरह से वो एक ट्रैप के अंदर आ गए हुए हैं। जो पैसा लगाया था वो सब फीसों के अंदर और टैक्सेस के अंदर सब ज़ाया हो चुका हुआ है, बंद हो चुका हुआ है। अब वो वापस नहीं ले सकते। अब वो ये कोशिशों में लगेंगे किसी तरह से हम यहाँ पर सर्वाइव कर जाएँ, ताकि चलो आए हैं तो यहाँ पर कुछ ना कुछ हमें मिल जाए। तो प्लीज़ मेक श्योर कि जब आप यूके आना चाह रहे हैं तो आप अपना पूरा एक मार्केट रिसर्च करके फिर डिसीजन लीजिएगा, नहीं तो और भी बहुत सारी जगहों पे अपॉर्चुनिटीज आप आ जा सकते हैं। जी, तो अगर आपको आज की वीडियो मेरी अच्छी लगी, एक इंपॉर्टेंट सेंसिटिव टॉपिक है जिसके ऊपर और भी डिस्कशन अभी होना बाकी है, मैं आपके साथ करता रहूँगा, तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और प्लीज़ कमेंट में अपनी ओपिनियन जरूर दीजिएगा, क्योंकि ये कंसर्निंग टॉपिक है और यहाँ पर सबकी पार्टिसिपेशन, सबकी जो है ना वो एक सही चाहिए है कि आप लोग क्या सोचते हैं और इससे कैसे होना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग this video.